क्रिकेट के राजा रमीज हसन राजा आकिब जावेद के खिलाफ मैदान में आ गए। बरस पड़े, कहा पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करके रख दिया। ऐसे ऐसे राज इंकशाफ जो है वो खोले हैं कि आप दंग रह जाएंगे। क्रिकेट की तबाही का मरकज कौन है, किसको कप्तान बनाया, किस वजह से कप्तान बनाया गया, और बोल दिया कि जो खिलाड़ी इतने रन्स भी आखिरी ओवर में नहीं बचा सकता उसको आपने प्रीमियर फास्ट बॉलर रखा हुआ। आकिब जावेद पाकिस्तानी क्रिकेट की तबाही का मरकज है। अगर बात देखी जाए तो रमीज हसन राजा जो है वो ठीक कहते हैं। 2022 से हम उठाएंगे और देखते जाएंगे कि किस तरह से तबाही जो है वो पाकिस्तान का मुकद्दर बन रही है जब से आकिब जावेद साहब आए। नाज़रीन, इन तमाम तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तनज़ली का शिकार है और दिन ब दिन उसकी हालत जो है वो दिगरगू होती जा रही है। हम जब 2022 में देखते हैं पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का जो वो फाइनल खेलता है और उसके बाद पाकिस्तान की टीम का जो जवाल आता है, फिर पाकिस्तान की T20 की खिलाड़ियों के ऊपर जो जवाल आता है वो सबके सामने है। 2024 से अब तक हमें जिस हजीमत का सामना करना पड़ रहा है वो शायद पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में हमें कोई भी ईरा या इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। और जब से आकिब जावेद आए हैं तो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया। ये हालात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बने हुए, पाकिस्तान क्रिकेट के बने हुए। पाकिस्तान की और T20 टीम जो है वो एक नंबर से कहाँ पहुँच गई है, जो खिलाड़ी पाकिस्तान के नंबर 1 थे वो अब किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है इसकी वजह क्या है, लोग गर्दानते क्या है, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बात की है और बाकायदा अब तो आकिब जावेद के ऊपर जो बड़े स्टार जो है वो भी वो बरस पड़े हैं, उन्होंने भी खुलकर बात की। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट के राजा रमीज हसन राजा जो है वो आकिब जावेद के खिलाफ मैदान में आए। उन्होंने इसके ऊपर बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का वजह क्या है, ये कौन लोग हैं। इससे पहले नाम लिए बगैर बहुत से लोग और भी तनकीद कर चुके हैं। शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा है कि ऑपरेशन किसका होना चाहिए, इस खिलाड़ी का कर दिया, इस टीम का कर दिया, आपने उस टीम का कर दिया, लेकिन जो है किसी ने भी ऑपरेशन करने वाले का ऑपरेशन करने का वक्त है, वो कौन करेगा। वो ऑपरेशन करने वाला कौन है वो आपको पता है, किसका ऑपरेशन होने वाला, उनका इशारा वो भी आकिब जावेद की तरफ था। लोग इतने अब बेवकूफ़ी रहे, वो हर बात को खुद से भी समझते हैं। रमीज हसन राजा की एक स्टेटमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखते हैं कि राजा क्या कहते हैं। उसने सिर्फ आकिब जावेद को तनकीद का निशाना बनाया बल्कि उन्होंने शहनशाह अफरीदी को भी, हारिस रऊफ को भी आड़े हाथों लिया है कि जो आपके खिलाड़ी आखिरी ओवर में 28 रन जो है वो भी डिफेंड नहीं कर सकते तो आप उसको कप्तान बनाया हुआ। राजा ने बात जो की है वो आपके सामने रखते हैं, फिर उसके साथ साथ आपके साथ जो है वो बात करते जाएंगे। रमीज राजा ने क्रिकेट की खराब कारकर्दगी की बड़ी वजह जो है वो आकिब जावेद को करार दिया है और उनके मुताबिक रमीज हसन राजा की ये टीम इतनी भी खराब नहीं थी जितना इसको खराब कर दिया गया है। बात उनकी ठीक है। हमारे पास जो ही 2022 का हम फाइनल खेलते हैं, 2021 का हम सेमीफाइनल खेलते हैं और उसके बाद जो है वो 2024 के अंदर वही टीम होती है, वो स्टार्स आप लेते हैं, मोहम्मद आमिर को आप वापस लेके आते हैं और आपके हालात जो हैं वो बदतरीन हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि वनडे टीम आपकी अच्छी बन गई थी, वो बात बता रहे हैं। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि T20 की बुनियाद के ऊपर वनडे के अंदर ऑपरेशन कर दिया है। उन्होंने कहा मोहम्मद रिजवान अच्छे तरीके से टीम को लीड कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस टीम को सेट नहीं होने दे रहे और वो सब को मालूम है। वही मालूम क्या है, कौन सेट नहीं होने दे रहा ना, अपनी मनमानी करी जा रही है। अपनी बातों को मनवाने के लिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान टीम का कोई जिसे कहते हैं पुरसाने हाल नहीं। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से नए लड़कों को मौका दें, और नए लड़कों को अगर आपने मौका देना है तो आपके लिए आप सीनियर को भी टीम में साथ रखें। ये बात हम हमेशा कहते हैं कि हमेशा बड़े खिलाड़ी जो होते हैं, बड़ा टैलेंट जो होता है वो बड़े खिलाड़ियों के दरमियान में रह के पॉलिश होता है। यही बात उन्होंने की है। ऐसे ही जैसे हम 6 खिलाड़ियों को जी इकट्ठा डेब्यू करवा दिया एक सीरीज के अंदर और हमने कहा ये बहुत आसान सीरीज है और वहां पर हमें अजीमत ये उठाना पड़ी कि हम 2-1 से शिकस्त खा के वापस आए।
ठीक है। और इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि जो लेकिन कुछ लोग हैं जो इस टीम को सेट नहीं होने दे रहे, और सबको मालूम दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से लड़कों को मौका दें, और नए लड़कों को आपने मौका देना है तो इसके लिए सीनियर की टीम भी साथ रखे। आपके वनडे टीम में बाबर, फखर, साइम, कामरान, गुलाम, नसीम शाह, नवाज, ये आपके मेन प्लेयर्स हैं। आपने तमाम के तमाम को जब बाहर बैठा दिया, किस बुनियाद के ऊपर? वो वनडे के ऊपर नहीं। अगर इनमें मैं अगर बात करूं तो साइम अयूब 47 के एवरेज के साथ, बाबर जो वो 53 के एवरेज के साथ, उसके बाद अगर हम कामरान गुलाम की बात करें तो अच्छा परफॉर्म किया उसने। आपने आईसीसी के 2 मैचेस देख के उसको आपने टीम से बाहर निकाला, फिर आपने मौका दिया। नसीम शाह आपका ओडीआई के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता, उसको भी बाहर बिठा दिया। आपने वहां पर क्या किया है, मोहम्मद नवाज अच्छा कर रहा था, टी20 की बुनियाद के ऊपर आपने उसको वनडे से निकाल के रखा। ये है तो वर्ल्ड कप खेलेंगे तो फिर इनको ड्रॉप करना बनता है, तो टी20 में बनता था। उनका मतलब है कि अगर आप इनको ड्रॉप करना तो आप टी20 में से कर सकते थे, लेकिन आप इस बुनियाद के ऊपर ओडीआई में से नहीं कर सकते। जानबूझकर इस तरह के फैसले कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है ये मालूम नहीं है। शाहीन कप्तानी नहीं कर सकता, वो मुकम्मल अनफिट है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड कप 2027 के लिए अभी से नए कप्तान का इंतखाब किया जाए। रिजवान वनडे का कामयाब कप्तान साबित हो सकता था। इसकी कप्तानी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में जाकर सीरीज जीती। अब भी वक्त कप्तानी की बागडोर रिजवान के हवाले कर दी जाए। बात उनकी जायज़ है, और वो कहते हैं कि जो खिलाड़ी आखिरी ओवर में बड़ी मुश्किल से 30 रन भी नहीं बचा पाता, वो खुद 14 रन बनाने की सलाहियत भी नहीं रखता, लेकिन खुद को बेन स्टोक्स से बड़ा ऑलराउंडर समझने लगे, वो पाकिस्तान टीम को आगे बढ़ाकर मैच कैसे जितवाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संजीदगी से सोचे और ऐसे फैसले करे जो वाकई पाकिस्तान क्रिकेट के हक में हो और जिनके मस्बत नताइज सामने आए। रमीज राजा के मुताबिक फखर जमान वनडे टीम के कप्तानी के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन भी है। दूसरे नंबर पर रिजवान के बाद है, उन्हें जरूर आजमाना चाहिए क्योंकि वो जारखाना मिजाज रखते हैं और टीम को आगे ले जाकर सलाहियत भी रखते हैं। और यहाँ पर आपने बात सुनी, बात जहाँ तक है इसके ऊपर, अब ये बात कब तक आप जो है वो छुपाओगे? आप मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो हीले, हुज्जत, बहाने लगाकर अपनी कुर्सी को तो बचा सकते हैं, लेकिन आप क्रिकेट को या सिस्टम को नहीं बचा सकते। ये मसला हमारे साथ बना हुआ है कि आकिब जावेद हेड कोच बने, आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी के हेड बने, आकिब जावेद एनसीए के हेड भी हैं, और आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता है। वो जिसको चाहते हैं ले आते हैं, जिसको चाहते हैं वो निकलवा देते हैं। ये भी उनकी कमाल है उनका, और वो खुद अभी तक किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। वो किसने बिठाया हुआ है वो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन बैठाने वालों को भी अब सोचना होगा, बैठाने वालों को भी अब सोचना होगा कि अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो फिर ऑपरेशन का बनता है जो तमाम ऑपरेशन के अंदर शामिल है, लेकिन वो तमाम ऑपरेशन जो है वो साइड इफेक्ट दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान के क्रिकेट के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान की टैलेंट को, पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है वो भी तबाह होती जा रही है उनकी क़यादत के अंदर। वो अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के डायरेक्टर हैं तो ये बेजाना होगा। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ जाके आपने बताना है कि आपके नज़दीक रमीज राजा ने जो कप्तानी के दोनों ऑप्शन दिए वो ठीक है, और जो उन्होंने बात कही है कि जिम्मेदार जो है वही है, या आपके नज़दीक कुछ और है। हमें रहेगा आपकी फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने